हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये फॉर्मूलेज आपने पढ़े होंगे कि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। देखिए बेसिक क्या है, इसका फॉर्मूले लिखवाना कंपलसरी है क्योंकि चैप्टर की शुरुआती फॉर्मूले से होती है। और जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको वो फॉर्मूले से भी कराऊंगा, विदाउट फॉर्मूले भी कराऊंगा। आज हम क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस लेंगे और पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस विद ऑप्शंस लेंगे। तो ऑप्शन देख करके क्वेश्चंस कैसे आंसर कैसे टिक करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। लगभग में आंसर कैसे निकालना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये मत सोचना कि फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी होगा। ये फॉर्मूले बेसिक लिखवाए गए हैं, क्वेश्चंस आपको दोनों तरीके से कराए जाएंगे, फॉर्मूले से भी और विदाउट फॉर्मूले भी। तो यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, अमाउंट यानी मिश्रधन, पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स यानी वर्षों की संख्या, और सी का मतलब कंपाउंड, आई का मतलब इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मिश्रधन में से अगर आप मूलधन माइनस कर देते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो क्या मिलता है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन के आता है। ए की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो, इन दोनों में से पी कॉमन लेते हो, तो ये जनरल फॉर्मूला ये बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सी का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹24,000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 ईयर्स। तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम आपको 3-4 तरीके बताएंगे। 2-3 तरीके आपने पढ़े होंगे, 1-2 तरीका ऐसा होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एक तो फॉर्मूले से है मिश्रधन इज इक्वल टू क्या लिखवाया था, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। अब यहाँ पे पहले मिश्रधन निकालना है, तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 24,000। उसके बाद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5/100। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स, तो 3। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटा 1, 5 से काटा 20, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे 24,000। ये तरीका आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है बचपन में। 20 एकन 20 और 1 21/20 की पावर 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 24,000 इंटू 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8,000। ये 3 जीरो ये कट जाएगी, 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 एकन 3, 3 छंगे 18 का, 8 का हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 नंबे 27। तो ये आ जाएगा 27,783 क्या आया, मिश्रधन। और हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दीजिए, इसमें से 24,000 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3783। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3783। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा तरीका बताते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका, ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1। इसका यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। P की जगह 24,000, 1 प्लस आर की जगह 5/100 हो गया, n की जगह 3 माइनस 1। 5 से काटा 1, 5 से काटा 20, 24,000 इंटू 20 एकन 20 और 1 21/20 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, 24,000, 21 का क्यूब 9261, 20 का क्यूब 8,000, माइनस 1 करेंगे। अब इसको अंदर सॉल्व करेंगे आप, तो ये 8,000 इधर चला जाएगा, यानी 9261 में से 8,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1261/8000।
यही बचेगा, 3 जीरो ये कट जाएंगे, 8 से काटा 8 तिया 24, 3 से गुणा करोगे 3 एकम 3, 3 छंगे 18 का 8 का 80 ले 1 भारतीय 36 और 1 37। तो यहां से भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3783। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड मेथड में क्या है कि 24,000 रुपए है, इस पे एक वर्ष का ब्याज कितना है 5%। तो पहले आप एक वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, 5% निकालोगे तो 24 पंजे 120 यानी 1200 रुपए। अब अगर ऑप्शन है आपके पास, जैसे सेकंड पार्ट जो हम बनाएंगे, सेकंड पार्ट आप देखोगे तो उसमें ऑप्शंस भी रहेंगे हमारे पास। पार्ट 1 में हम ऑप्शंस नहीं ले रहे हैं, जनरल मेथड आपको समझा रहे हैं। तो यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि 1200 रुपए एक वर्ष का ब्याज है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 12 12 12 यानी 3600 से थोड़ा बहुत ज्यादा यानी 3700 के आसपास होगा। तो ऑप्शन देख करके भी आंसर टिक किए जाते हैं अगर ऑप्शन दूर दूर है। तो वो सब चीजें बताएंगे हम सेकेंड पार्ट में। अभी आपको जनरल मेथड बताते हैं कि पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया 1200 रुपए। अब 1200 रुपए क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा 24,000 रुपए में। 24,000 रुपए में 1200 रुपए जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 25,200 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है कि जो पहले वर्ष का मूलधन होता है, पहले वर्ष का मिश्रधन होता है, सॉरी पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है यानी अमाउंट होता है, वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। यानी दूसरे वर्ष प्रिंसिपल अमाउंट क्या लेके चलेंगे हम 25,200। अब ये थर्ड मेथड बता रहा हूं, अभी इसके बाद फोर्थ मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये दूसरे वर्ष के लिए क्या काम करेगा, मूलधन का काम करेगा 25,200। इस पे फिर आप 5% निकालोगे, तो 5% निकालो तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 25 पंजे 125 और 126। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया 1260 रुपए। अब 1260 फिर इसमें जोड़ दोगे तीसरे वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा 25 और 1 26,460 रुपए। फिर इस पे 5% निकालोगे, 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 से काटोगे तो 23, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 तिये 6, 23, 1323 रुपए। अब तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, इन तीनों ब्याज को टोटल कर दीजिए, 3 0 0 3, 2 और 6 8, 13 और 12 25 और 12 37। तो यहां से भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3783। फोर्थ मेथड इस क्वेश्चन के लिए 24,000 पे आपने क्या किया, 5% के हिसाब से पहले वर्ष का ब्याज निकाला, कितना आया 24 पंजे 120 1200 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ब्याज तो 1200 रुपए हो गया पहले वर्ष का, अब 1200 रुपए पे फिर ब्याज लगेगा 5% के हिसाब से। तो ब्याज के ऊपर ब्याज तो हो गया 60 रुपए, और पहले वर्ष कितना ब्याज था 1200, तो दूसरे वर्ष वो भी देना पड़ेगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया यहां से 1260। यानी हमने थर्ड मेथड में क्या किया था कि 1200 को पहले जोड़ लिया था फिर 5% निकाला था। उससे क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसमें क्या है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, आपको ये मेथड तभी यूज करना है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट समान हो, यानी 5% है तीनों वर्ष के लिए, तो आप फोर्थ मेथड यूज करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए पहले साल 4% दे दी, दूसरे साल 5% दे दी, तीसरे साल 6% दे दी, तो फोर्थ मेथड आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि मैं फोर्थ मेथड से बताऊंगा क्वेश्चन की वो क्वेश्चन करने कैसे हैं, आप समझ सको तो समझ लेना, नहीं तो आप थर्ड मेथड से करना फिर उन क्वेश्चंस को, ठीक है। 1260 पे फिर 5% के हिसाब से ब्याज निकालोगे, 63 प्लस 1260 ये, तो कितना हो गया 3 6 6 12 का 2 का हासिल 1 12 और 1 1323। अब इन तीनों ब्याज को जोड़ दीजिए, 3 6 और 2 8, 13 12 25 और 12 37। तो यहां से भी इस क्वेश्चन का आंसर 3783 आ जाएगा। देखिए फिफ्थ मेथड बहुत सिंपल मेथड। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 यानी 1/20। तो 1/20, 20 पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो गया ये 21/20 हो गया। क्लियर इतना,
पांचवा मेथड और भी आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो। समय कितना है, 3 वर्ष है, तो इसका क्यूब ले दीजिए 3 वर्ष के लिए, तो ये कितना हो गया 9261, और 20 का क्यूब करोगे तो 8000। तो ब्याज कितना लगा यहाँ पे 1261 रुपए, यानी 8000 रुपए पर, एक एक नियम का यूज करूंगा अब मैं, 8000 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1261 रुपए। और मूल राशि कितनी है आपकी 24000, तो 24000 क्या हुआ 8000 का तिगुना हुआ ना, तो तिगुना हुआ तो इधर भी 3 गुना कर दो, तो 3 एकन 3, 3 छंगे 18 का 8 का हासिल 1, भारतीय 36 और 1 37। तो यहां से भी इस क्वेश्चन का आंसर 3783 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 60,000 रुपए 2 वर्ष में 68,694 रुपए हो जाएंगे? एट वॉट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ₹60,000 विल बिकम 68,694 इन 2 years? तो देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। मिश्रधन कितना दे दिया इसने 68,694, मूलधन कितना है 60,000, दर हमें निकालनी है, समय कितना है 2 वर्ष। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 60,000 इधर नीचे आएगा, ये अभी तरीके से बता रहा हूं, फिर इसको बताएंगे लगभग में कैसे किया जाता है ये क्वेश्चन। ये इधर 100 प्लस R का होल स्क्वायर, 100 प्लस R बटे 100 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आप कि यहां 100 है और ऊपर स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर यानी इधर 4 जीरो होनी चाहिए, तभी तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा इधर कहीं ना कहीं। तो इधर आपको 4 जीरो बनानी है। एक तो तरीका ये है कि आप इसको सोल्व करिए, पूरा कैलकुलेशन करिए। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से देखिए, यहाँ 100 है तो 100 का वर्ग यानी यहाँ पे 4 जीरो होनी चाहिए। तो 4 जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूं, 1 जीरो नीचे लगा दूं, 1 जीरो ऊपर लगा दूं, बन गई नीचे कितनी जीरो बन गई 100 का वर्ग 60,000। अच्छा सॉरी 4 जीरो यहाँ पहले से हैं, लगाने की जरूरत नहीं है। तो 6 से काट लीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये 6 से काटोगे इतना, 6 एकन 6, 6 एकन 6, बचे 2 6 चौक 24, बचे 2 6 चौक 24, बचे 5 6 9 54। अब ये 100 का स्क्वायर बन गया और 11449 ये भी स्क्वायर होता है। आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की ट्रिक्स देख लीजिएगा मेरे पुराने वीडियोज यूट्यूब पे जाकर के, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाय अरविंद कौशिक सर, तो आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये आपका किसका स्क्वायर होता है 107 का, यानी ये बना ऊपर आपका 107 बटे 100 का होल स्क्वायर, और इधर 100 प्लस R बटे 100 का होल स्क्वायर। और पार्ट 2 में जब हम ऑप्शन से क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पे आपको स्क्वायर रूट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से ही आइडिया लग जाएगा सब कुछ। ये 100 से 100 उड़ गया, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ गया, तो ये 107 बराबर 100 प्लस R, तो 100 उधर जाएगा तो 7 बचेगा और इधर R, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7%। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर बिना कॉपी पेन के करना है तो कैसे करेंगे। 60,000 रुपए है, 68,694 हो जाते हैं, तो कितने हुए ये 8,694 रुपए हो गए। कितने वर्ष में 2 वर्ष में, तो 2 से अगर मैं इसे भाग कर दूं तो 1 वर्ष में कितने बैठेंगे 2 चौक 8, 2 तिये 6, 2 चौक 8, यानी 4300 के आसपास लगभग। ठीक है, 4300 के आसपास। तो 60,000 का कितना परसेंट, 60,000 का कितना परसेंट 4300 के आसपास हो जाएगा। देखो 4300 तो कब है जब चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये कहीं ना कहीं 4200 के आसपास ही रह रहा है। और 4200 क्या है 60,000 का कितना परसेंट है, तो 4200 बटे 60,000 इंटू 100, यानी जो 60,000 से ये पूरा कट जाए ऐसा देखना है। क्योंकि ऑप्शन में आपको या तो मिलेगा 6%, 7%, 8%, 9%, तो ऑप्शन पॉइंट में नहीं मिलेंगे। पॉइंट में नहीं मिलेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। 6 सत्ते 42, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लगभग 7%।
देखिए इस क्वेश्चन को आप तरीके से भी कर सकते हैं और वर्बली भी कर सकते हैं। तो पहले वर्बली बता देते हैं हम कि 10,000 रुपए से 10,920.25 करने हैं। तो 10,000 से 10,920.25 तो लगभग कितने बढ़े ये? 10,000 और 10,920 में लगभग 920 का अंतर है। 920 यानी लगभग में 900। तो 900 रुपए हमें बढ़ाने हैं। अब 10,000 का 4.5% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 450। 450 रुपए एक साल में बढ़ रहे हैं, तो 900 रुपए कितने साल में बढ़ेंगे? 2 साल में। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 वर्ष। ये तो हो गया वर्बली, ठीक है। अब आप चाहते हो कि सर फॉर्मूले से बता दो, तो इसको फॉर्मूले से भी बता देते हैं। मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है कि A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर N। मिश्र धन कितना हो गया? 10,920.25 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस R कितना है? 4.5 बटे 100 टू दी पावर N। अब 10,000 ये नीचे आ जाएगा, 10,920.25 अपॉन 10,000 बराबर 100 इधर जाएगा, 104.5 बन गया ऊपर, बटे 100 की पावर N। अब देखिए यहाँ पे ये 100 का क्या है? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 4 जीरो, तो इसका स्क्वायर यहाँ बन रहा है, तो इसका स्क्वायर भी यहाँ बनेगा ही बनेगा। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, बनाने की जरूरत नहीं, आप सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। जब इसका स्क्वायर यहाँ बन रहा है तो इसका स्क्वायर यहाँ बनेगा ही बनेगा। यानी ये क्या हो गया? 104.5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 104.5 का होल स्क्वायर, और नीचे ये 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आधार बराबर हैं तो इनकी घात भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 2 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 2/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 and 1/3 ईयर्स। तो देखिए 2/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। यानी जो समय दिया हुआ है यहाँ पे पूर्णांक में नहीं है, भिन्न में है। और भिन्न से अगर आप करोगे, फॉर्मूले से करोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 मेथड बताए हैं, तो उसमें से आप पहले 2 मेथड छोड़ दीजिए। अब तीसरे मेथड से मैंने आपको यह भी बताया था कि जब दर समान है तो आप तीसरा मेथड भी लगा सकते हैं, चौथा भी लगा सकते हैं, 5वां भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर दर अलग अलग है तो आप चौथे मेथड में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको थर्ड मेथड का ही प्रयोग करना है। अब यहाँ पे दर अलग कैसे है? देखो 15% 2 वर्ष के लिए 15% हो जाएगी, लेकिन जो ये 1/3 वर्ष है तो 1/3 ईयर हो गया, तो दर भी क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो 15 का 1/3 कितना हो जाएगा? 5%। यानी जो ये 1/3 वर्ष है उसके लिए दर कितनी हो जाएगी? वहां पे 5%। तो इसलिए दर अलग हो गई। तो इसलिए मैं यहाँ पे थर्ड मेथड का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन बताता हूं कि 8,000 रुपए पे आपने 15% के हिसाब से पहले वर्ष का ब्याज निकाला, 15 × 8 = 120 यानी 1200। फिर 1200 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 9200। 15 दूनी 30 की 0 80 लगे, 3 15 9 135 और 3 138। फिर 1380 इसमें जोड़ दोगे तो 10,580। अब दर कितनी हो गई? 5%, क्योंकि 1/3 ईयर के लिए 0 से 0 कट गया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 529। इकाई का अंक क्या आ गया? 9। 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 12 और 6 18 और 13 31। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3109। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप फोर्थ मेथड से करना चाहते हैं तो फोर्थ मेथड भी समझा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना लेकिन फोर्थ मेथड में। इतना तो पता चल गया 2 वर्ष के लिए 15% है और 1/3 वर्ष के लिए कितनी होगी? 5%। तो पहले 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। 8,000 पे 15% के हिसाब से पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 15 × 8 = 120 यानी 1200 रुपए।
क्लियर। अब 1200 पे फिर क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हो तो ब्याज के ऊपर ब्याज 15/100, तो 15 गुणा 12 180 प्लस 1200 करोगे तो कितना हो गया 1380 दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। यहां तक क्लियर। अब 1380 पे आप कितना निकालोगे 5%। 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 6 12 1 69। यहाँ पे प्लस कितना करोगे आप ये गलती कर जाओगे कि आप यहाँ 1380 प्लस कर दोगे, लेकिन 1380 प्लस नहीं होगा। अब ये किसका है 1/3 का, तो 1/3 का है ना, तो इसका भी आपको 1/3 ही जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसका 1/3 यहाँ पे जोड़ोगे तब सही आएगा। 3 से इसे भाग करोगे 3 चौके 12 बचा 1, 3 छंगे 18 460, ये हो जाएगा 9, 6 6 12 का 2 का हासिल 1, 4 और 1 5। अब इसको जोड़ दीजिए 9 0 9, 2 और 8 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 13 19, 19 और 12 31। तो यहां से भी 3109 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से रिलेटेड, डिफरेंस से रिलेटेड। अब कई स्टूडेंट्स के सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट कोर्स में लिखा होता है और चक्रवृद्धि ब्याज कोर्स में नहीं लिखा होता है, तो वो सोचते हैं कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर साधारण ब्याज लिखा हुआ है आपके सिलेबस में तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है कि वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंस से रिलेटेड आप बना दे, और वो आप क्लेम भी नहीं कर सकते। आप कहोगे कि सर जो हमारे इसमें तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज लिखा ही नहीं था, वो कहेगा मैंने तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिया ही नहीं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, मैंने तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया है। तो इसलिए डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करने अनिवार्य है। अब देखिए इसके मैं आपको लॉजिक्स भी बताऊंगा, और अगर आपको फॉर्मूले रटने हैं तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। और कभी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है डिफरेंस से रिलेटेड तो वो समय बराबर 2 वर्ष के लिए आएगा या फिर 3 वर्ष के लिए, यही क्वेश्चन आता है। अगर 4 वर्ष या 5 वर्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लॉजिकली कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से करने हैं तो फॉर्मूले भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि समय बराबर 2 वर्ष है तो P का मतलब मूलधन इज इक्वल टू 100/R का होल स्क्वायर इंटू D। R वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, D का मतलब डिफरेंस यानी अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और अंतर निकालने का फॉर्मूला R/2 इंटू SI/100। ये कब है जब समय बराबर 2 वर्ष दिया हो। अगर समय बराबर 3 वर्ष दिया हुआ है तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला ये होता है 100³ इंटू R प्लस 300 इंटू D, और D बराबर SI/3 इंटू R/100 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू R/100। अब ये फॉर्मूले आपको देखने में भारी लग रहे होंगे, ऐसी बनाने को मैं समय बराबर 4 वर्ष का भी फॉर्मूला बना सकता हूं, लेकिन वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। इसलिए फॉर्मूले रटने हैं तो आप फॉर्मूले रट लो, लेकिन लॉजिक जरूर सीख लेना जो मैं आपको बताऊंगा अभी। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष में 1064 रुपए हो तो राशि ज्ञात कीजिए। इफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 4% पर एनम इज ₹1064, फाइंड द सम। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को पहले आपको फॉर्मूले से बता देते हैं, फिर लॉजिक से बताएंगे। अब इसमें कितने का पूछा है, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 1064, और इसने मूलधन पूछा है कि मूलधन कितना है। तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था 100 का क्यूब अपॉन R² इंटू R प्लस 300 इंटू D। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 100 का क्यूब यानी 100 इंटू 100 इंटू 100, और R स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 प्लस 300 यानी 304, ठीक है, इंटू D का मान कितना है 1064। चार से काटेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8, बचे 2,
4 छके 24, बचे 2, 4 छके 24, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो 133, 133, 2 से काटा 50, 4 से काटोगे, 4 से काटा 25, 4 सते 28, बचे 2, 4 छके 24, 4 से काटा 19 चौके 76, 4 से काटा 25, 19 सत्ते 133, 25 गुणा 25 625 गुणा 50 गुणा 7, यही बचा 0। 5 की गुणा करोगे तो 625 पंजे, 5 पूरे 25 का 5 का हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल 1, 5 छंग 30 और 1 31 इंटू 7, 0, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 का हासिल 1, 7 1 7 और 1 8, 7 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2,18,750। देखिए इसका लॉजिक मेथड देखिएगा, 4% दर दे रखी है तो 4% का मतलब क्या होता है, 4/100, 4/100 का मतलब 1/25, यानी 25 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रधन कितना हो गया 26/25। क्लियर। अब समय 3 वर्ष दिया हुआ है तो आप इसका क्यूब ले लीजिए। अगर समय 4 वर्ष हो तो 4 पावर लेंगे, समय 5 वर्ष हो तो 5 लेंगे, समय 2 वर्ष हो तो 2 लेंगे, जितना भी समय है उतना पावर में रखते जाएंगे। अब 26 का आप यहां से क्यूब निकालेंगे तो ये आएगा 17,576। अब ये आपको 30 तक के क्यूब भी याद करने पड़ेंगे, कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है तो 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 156/25। तो 156/25 अगर मूलधन है तो उस पे मिश्रधन कितना हो गया 17,576। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1। ध्यान देना यही लॉजिक जो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके, किस्त वाले क्वेश्चन पार्ट 2 में आएंगे, उसमें भी आपका यही मेथड लगेगा। 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गए तो 5, 15 में से 6 गए तो 9, 16 में से 15 गए तो 1, यानी ये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का 1951 रुपए हमारे अनुसार। ठीक है। अब अगर मैं देखूं, क्योंकि मुझे तो अंतर दे रखा है, तो अब मुझे साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा। और साधारण ब्याज किस पे निकलेगा, मूलधन पे। मूलधन कितना है इस समय 156/25 और 4% 1 साल की दर है तो 3 साल की कितनी हो जाएगी 12%। तो 156/25 का आप 12% निकाल लीजिए। 156/25 का 12% निकालेंगे तो 4 तिये 12, 4 से काटा 25, 25 से इसे काटेंगे तो 625, 625 की और 3 की गुणा कर देंगे, 6 18, 25 75, 1875 रुपए। ये हो गया आपका साधारण ब्याज। और इन दोनों का अंतर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे अंतर भी निकाल लेते हैं इन दोनों का। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 में से 5 गए 6, 4, 14 में से 7 गए तो 7, 76। हमारे अनुसार अंतर कितना आ रहा है 76 और इसके अनुसार कितना आ रहा है 1064। तो यहाँ पे आप एक ही नियम का प्रयोग कर लीजिए कि हमारे जो 76 हैं वो इसके 1064 के बराबर हैं। और मूलधन हमने कितना माना 156/25, तो 156/25 किसके बराबर होगा, क्योंकि हमें मूलधन निकालना है। तो 156/25 बराबर 1064/76 गुणा 156/25। अब यहाँ पे देखिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एक ही नियम का। इसका मतलब अगर चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज वगैरह ये चैप्टर में आपके नहीं लिखे हुए, सिलेबस में नहीं लिखे हुए और एक एक नियम सिलेबस में लिखा हुआ है तो भी आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक नियम कहीं पर भी लग जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 से काटा 19 चौके 76, 19 पंजे 95, बचे 11, 19 छिका 114, 4 से काटोगे 14 चौके 56, 14 की और इसकी गुणा कर दीजिए, 14 पंजे 70 की 0 हासिल लगे 7, 14 दूनी 28 और 7 35 का 5 का हासिल 3, 14 पंजे 70, 14 छिके 84, 84 और 3 87 का 7 का हासिल 8, 14 पंजे 70, 70 और 8 78 का 8 का हासिल लगे 7, 14 एकन 14 और 7 21। तो यहां से भी 2,18,750 आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 52 रुपए है जबकि साधारण ब्याज 50 रुपए है। राशि और दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years इज ₹52 while सिंपल इंटरेस्ट इज ₹50। फाइंड द सम एंड रेट। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिए हुए हैं और समय 2 वर्ष दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को पहले आपको फॉर्मूले से बता देते हैं और उसके बाद लॉजिक से बता देंगे। तो फॉर्मूले में हमने आपको लिखवाया है, ध्यान दीजिए, फॉर्मूले में आपको लिखवाया है समय बराबर 2 वर्ष के लिए P इज इक्वल टू क्या लिखवाया गया है आपको 100/R का होल स्क्वायर इंटू डी। एक फॉर्मूला ये लिखवाया गया है। उसके बाद D का फॉर्मूला भी लिखवाया गया है, D इज इक्वल टू R/2 इंटू SI/100। ठीक है, तो यहां पे आपको P निकालना है तो और दर भी निकालनी है। दर आपके पास नहीं है तो दर यहां से निकाल लेते हैं। D का मान कितना हो गया 52 रुपए और 50 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे रखे हैं तो अंतर कितना हो गया 2 रुपए। तो D की जगह 2 रखा जाएगा। यहाँ पे R/2 इंटू SI की जगह 50/100। 50 एकन 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 और क्रॉस में मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई यहाँ से 8%। तो R का मान आप 8 यहाँ पे रख दीजिए का होल स्क्वायर इंटू D का मान 52 और 50 का अंतर 2, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 25 का वर्ग 625 और नीचे 2 का वर्ग 4 इंटू 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 625 का आधा 2 तिये 6, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 312.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 312.5। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से देख लेते हैं लॉजिक से। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 50 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना हो गया 25 रुपए। और पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होते हैं दोनों बराबर होते हैं, यानी पहले वर्ष साधारण ब्याज भी 25 होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी 25 होगा। अब जब दूसरे वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ये 25 इसमें जोड़ते हैं और इसने चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना दिया हुआ है 52 रुपए। तो 52 में से 25 और 25 50, तो ये हो गया। इसका मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा मिला तभी तो 52 रुपए होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब 2 रुपए ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी ये जो 2 रुपए मिले हैं ये मुझे 25 रुपए पर मिले हैं। तो 2 रुपए 25 रुपए का कितना परसेंट है, तो 2 रुपए 25 रुपए का कितना परसेंट है, तो 2/25 गुणा 100, 25 चौका 100। तो यहां से दर आ जाएगी आपके पास 8%, दर आ गई। उसके बाद इसने पूछा है कि राशि भी ज्ञात करनी है। 8% साधारण ब्याज की दर है और 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 25 रुपए। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 8% बराबर 25 रुपए और मूलधन निकालना है तो 100% बराबर कितना 25/8 गुणा 100। एक एक नियम, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 25 गुणा 25 625 को 2 से भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा 312.5। तो यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए हो तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सर्टेन सम फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹102, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और साधारण ब्याज पूछा गया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज में रिलेशन आपको पता है। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है कि D का मतलब CI - SI इज इक्वल टू क्या होता है R/2
इंटू SI बाई 100। एक बार फॉर्मूले से करवा देते हैं, फिर बिना फॉर्मूले के भी बताएंगे। CI आपको दिया हुआ 102 रुपये, माइनस SI को आप X मान लीजिए। R कितना है आपके पास 4% बटे 2 इंटू SI को निकालना है तो X बटे 100। 4 से काटा 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 102 माइनस X बराबर X बटे 25 दूनी 50। माइनस का X बराबर के इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो X बटे 50 प्लस X, तो 50X प्लस X यानी 51X बटे 50। अब ये आप इधर 102 बराबर क्या हो गया 51X बटे 50। 51 से काटोगे 51 दूनी 102, 50 दूनी 100, तो x का मान कितना आ गया 100 और x क्या माना था आपने साधारण ब्याज, तो SI कितना आ गया यहां से 100 रुपीज। देखिए सेकंड मेथड, 4% अगर 1 साल की दर है साधारण ब्याज की, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 8%। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए हम, ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रतिशत में, लाभ हानि में वहां पे भी लिखवाया है कि 2 वर्ष का अगर निकालना है कि कितने की वृद्धि हो रही है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे पहले साल 4%, दूसरे साल 4%, तो टोटल कितने की वृद्धि होगी, यानी टोटल कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो 4 और 4 8, 4 चौक 16 बटे 100 यानी 0.16, तो ये 8.16%, यानी 4% के हिसाब से अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए 2 वर्ष का तो कितना आएगा 8.16%, और साधारण ब्याज कितना होगा 8%। अब इसने क्वेश्चन में मुझे चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए दिया हुआ है, यानी मैं कह सकता हूं कि 8.16% बराबर 102 रुपए। और अगर मुझे मूलधन निकालना होता तो मैं 100% निकालता यहां से, लेकिन इसने मूलधन नहीं पूछा, इसने साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज कितना है 8%, तो 8% बराबर कितना 102 बटे 8.16 इंटू 8। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो ऊपर लग जाएगा। 8 से काटा 100, 8 से काटोगे 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 102, ये कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100। अब देखो 2 चीजों के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप माइंड में भी कर सकते हो। 4% बोला तो 4 और 4 8, और 4 और 4 की गुणा कर दो 0.16, तो 8.16। मान लो 5% होता तो 5 और 5 10, और 5 और 5 की गुणा कर देते 0.25 यानी 10.25। 10 और 10 होता तो 10 और 10 20, और 10 गुणा 10 कर देते तो 100 बटे 100 करते 1 यानी 21%। तो फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो तो वर्बली ही निकाल सकते हो आप। थर्ड मेथड देखिए इस क्वेश्चन का, 4% का मतलब आपको बताया गया है कितना होता है 1/25। तो 25 पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया 26/25। 25 रुपए पे मिश्रधन कितना हो जाएगा 26। और 2 वर्ष की बात चल रही है, तो मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पावर में 2 लगा देंगे। 3 वर्ष की बात चलेगी तो 3 लगा देंगे, 4 वर्ष की बात चलेगी तो 4 लगा देंगे। तो 26 का वर्ग कितना हो गया 676, 25 का वर्ग कितना हो गया 625। तो यहाँ पे अंतर कितने का हुआ 51 रुपए का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 51 रुपए। लेकिन अगर मैं साधारण ब्याज देखूं तो 625 रुपए मूलधन है, और 4% 1 साल का साधारण ब्याज है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 8%। तो 625 का अगर 8% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 25 25 625, 25 दूनी 50, यानी साधारण ब्याज कितना हुआ 50। अब मेरे अनुसार 51 आ रहा है, लेकिन इसके अनुसार क्या है 102, यानी 51 बराबर 102। तो 50 बराबर कितना, तो 50 बराबर 102 बटे 51 नीचे इंटू 50। 51 दूनी 102, 50 दूनी 100। या यूं भी आप वर्बली भी कर सकते हो कि 51 का ये क्या है डबल, 51 दूनी 102, तो 50 का भी डबल कर दोगे 50 दूनी 100। तो ये थर्ड मेथड था आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने समय में यह 4 गुनी हो जाएगी? A sum of money becomes double in 3 years. In how much time it will become 4 times? तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग तरीका है। साधारण ब्याज में हमने अलग मेथड से बताया था और यहाँ पे अलग मेथड से करना है आपको। अगर आप इसको लॉजिकली करोगे तो इक्वेशन बनेगी 2 इक्वेशन, फिर इनको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाकर के आंसर आएगा। इसलिए इसका जो जनरल मेथड जो आप किताबों में पढ़ते हो 9th-10th क्लास में वो मैं नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखिए कि 3 वर्ष में कितनी हुई, 3 वर्ष में कितनी हुई 2 गुनी, फिर अगले 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी 4 गुनी, ऐसे ही अगले 3 वर्ष में फिर 8 गुनी, अगले 3 वर्ष में 16 गुनी, इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन इसने 4 गुनी तक ही पूछा है तो 3 वर्ष और 3 वर्ष कितने हो गए 6 वर्ष, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 18,750 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4% और दूसरे वर्ष 8% वार्षिक हो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,750 फॉर 2 years when the rate of interest for first year is 4% and for the second year is 8%। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड किसी से भी कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड मेथड से करना चाहो तो वो आप खुद कर लेना, क्योंकि वो 9th-10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं और उनका कंपटीशन एग्जाम में कोई यूज नहीं है। अब थर्ड मेथड अगर हम बताते हैं, देखो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग है। तो मैंने आपको बताया था अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो आप केवल एंड केवल थर्ड मेथड का प्रयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि हमें फोर्थ मेथड भी सीखना है तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो एग्जाम में तभी लगाना जब उसके ऊपर आपने 20-30 क्वेश्चन बना रखे हो, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट वहां पे लगाना चाहोगे तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतना टाइम मिलता नहीं है कंपटीशन एग्जाम में कि आप वहां पे एक्सपेरिमेंट कर लें। तो इसलिए पहले से अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तभी वहां पे क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए थर्ड मेथड में क्या बताया था हमने कि 4% के हिसाब से 18,750 पे पहले वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, बचे 3, 5 सत्ते 35, बचे 2, 5 पूरे 25, 3 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 37 दूनी 74 और 1 75। पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया 750 रुपए। दूसरे वर्ष का अब ये 750 इसमें क्या होगा 18,750 में जुड़ जाएगा, तो 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 का हासिल 1, 18 और 1 19,500। अब दूसरे वर्ष कितनी दर है 8%, ठीक है, तो 8% निकालेंगे तो 0 से ये 0 कट गए, ठीक है, 0 से ये 0 कट गए, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 नंबे 72 और 4 76 का 6 का हासिल 7, 8 1 8 और 7 15। तो टोटल ब्याज कितना बैठा है इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0, 6 और 5 11 का 1 का हासिल 1, 15 और 7 22 और 1 23। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 2310। अगर ये खाली ये पूछता है कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 1560, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि खाली केवल दूसरे वर्ष का ब्याज बताइए तो 1560 पे टिक किया जाएगा, दोनों वर्षों का ब्याज बताइए तो 2310 पे टिक किया जाएगा। तो एक मेथड ये हो गया। इसके बाद फोर्थ मेथड से कराते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें फोर्थ मेथड से अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो पहले वर्ष का तो सेम रहेगा 750। अब 750 पे क्या निकालेंगे हम 8% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे। तो 750 पे 8% आप निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। 0 से 0 कट गई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से काटा 15 पंजे 75। तो ब्याज के ऊपर ब्याज कितना बैठा 60, प्लस यहाँ कितना ऐड करना है वो ध्यान देना है। अब 750 आप ऐड नहीं करोगे क्योंकि यहाँ दर 4% थी तब 750 था, अब 8% हो गई तो 4 का डबल हुआ ना, 4 की डबल दर हो गई तो यहाँ पे भी 750 का डबल जोड़ना पड़ेगा। 750 का डबल यानी 1500। तो इस तरीके से 1560 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 1560 और 750 को जोड़ोगे तो 0, 6 5 11 का 1 का हासिल 1, 15 7 22 और 1 23। तो यहाँ से भी 2310 आ जाएगा।
देखिए नेक्स्ट कुछ टर्म्स है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली अर्धवार्षिक संयोजित और कंपाउंडेड क्वार्टरली त्रैमासिक संयोजित। तो अगर ये कहता है कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है ब्याज, अर्धवार्षिक मतलब अगर 6-6 महीने में आधे आधे वर्ष में आप ब्याज देते हो, तो अगर एक साल की दर 12% है तो आधे साल की कितनी होगी, 12 का आप आधा कर दोगे, तो इसलिए दर क्या हो गई, आधी। और समय क्या हो जाएगा, अगर वार्षिक ब्याज दे रहे थे आप तो एक वर्ष में एक बार देना पड़ रहा था, अब अर्धवार्षिक दोगे तो 6-6 महीने में दोगे, तो यानी एक साल में कितनी बार देना पड़ा, 2 बार, 2 साल में कितनी बार देना पड़ेगा, 4 बार, 3 साल में कितनी बार देना पड़ेगा, 6 बार। तो इसीलिए हमने लिखा है कि जो समय है वो क्या हो जाएगा, दुगना, और दर क्या हो जाएगी इसमें, आधी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर त्रैमासिक की बात चले तो त्रैमासिक यानी 3-3 महीने में, तो 3 महीने 12 महीने का कौन सा पार्ट हुआ, 1/4। तो 3-3 महीने में अगर ब्याज जमा करोगे तो एक साल में कितनी बार ब्याज जमा करोगे, 4 बार, 2 साल में कितनी बार करोगे, 8 बार। यानी जो समय है वो 4 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, इसीलिए हमने लिखा n क्या हो जाएगा, n × 4। और दर क्या हो जाएगी, 1/4, क्योंकि 12% है तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी, 3 महीने क्या है, 12 महीने का 1/4 है, तो 12 का 1/4 करोगे तो 3%, यानी दर क्या हो जाएगी, 1/4। इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 20% पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अर्धवार्षिक में क्या करेंगे, हम समय को 2 से गुणा कर देंगे, यानी 1.5 का दुगुना करोगे तो कितना हो गया, ये 3 वर्ष, ठीक है। और दर क्या हो जाएगी, आधी, यानी 20% का आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10%। अब 5,000 रुपए पे आपको 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है 10% के हिसाब से। तो 5,000 पे पहले 10% निकालोगे पहले वर्ष में, कितना आ जाएगा, 500। फिर 500 पे 10% निकालोगे, फोर्थ मेथड का यूज कर रहा हूं मैं, 50 प्लस 500 वो भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 550। फिर 550 पे 10% निकालोगे तो 550 का 10% कितना हो जाएगा, 55। और अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा 550, तो ये हो गया 5, 5, 5, 10 की 0 हासिल, 1, 5 और 1, 6। तो टोटल 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5, 5, 6, 5, 11, 5, 16, 1655 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप फेसबुक अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से फेसबुक पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले
आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।